नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल समाज डिजिटल में। आज हम पंकज भैया से ये जानना चाहते हैं कि आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है। क्या इस यूसीसी से उत्तराखंड के जनता को कोई लाभ हो सकता है? ये यूसीसी क्यों लागू किया गया है, ये आपसे हमको जानना है आज। नमस्कार। जैसा कि बता चुके हैं, मैं हूं पंकज। तो यह जो उत्तराखंड में यूसीसी है, जिसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह उत्तराखंड में लागू किया गया है। और उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य है जिसने यह नियम लागू किया है ना। अब बात है कि उत्तराखंड ने इस नियम को लागू कैसे, मतलब पहले हम लोग जानते थे कि उत्तराखंड ये नियम है क्या, यूसीसी का मतलब है क्या, है ना। तो यूसीसी चूंकि संविधान में दिया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसके आर्टिकल या अनुच्छेद का है, तो उसके 44 में दिया गया, कहा गया है कि राज्य जो है, मतलब देश जो है, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए धार्मिक तौर से या राजनीतिक तौर से या हर एक चीज को लेके के लिए क्या करेगा, एक कानून बनाएगा जिसका नाम होगा समान नागरिक संहिता। क्योंकि जब हम भारत जब आजाद हुआ तो हमारी परिस्थिति ऐसा नहीं थी, ऐसा परिस्थिति नहीं था कि हम क्या करें कि उस समय ये लागू करें, नियम लागू करें। क्योंकि जब नियम लागू करते हैं तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि हम जितने भी ये हैं धर्म है देश में, उस धर्म को, उस धार्मिक मान्यता को हटाते हुए, धार्मिक मान्यता को परिवर्तन हुए सभी को एक दायरे में बांध जाए। जैसे शादी विवाह, मृत्यु, है ना, पारिवारिक जो जमीन जो बंटवारा होता है, तो हिंदू में अलग होता है, मुस्लिमों का सिस्टम अलग है ना, जैनों का सिस्टम अलग है। तो इस धार्मिक मान्यता को हटाकर डायरेक्ट हम कानून को एंट्री दिला देंगे। तो क्योंकि उस समय जब देश आजाद हुआ था तो देश हमारा दंगों में झुलस रहा था, पूरा देश दंगों में झुलस रहा था, बंटवारा हो चुका था। तो उस समय जो अपने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि अभी हम लागू नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय बताया कि जो भी राज्य है, मतलब जो देश है ना, वो देश जो भी आगे प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार बनेंगे, उनका काम रहेगा कि देश में एक समान नागरिक संहिता लेके आए और उसमें जो पर्सनल धार्मिक मान्यता है सबको दरकिनार करते हुए सभी के लिए एक कानून लेके आए ना। जिसमें ऐसा बन रहा लगातार होता चला गया कि जो सरकार है राजनीतिक लाभ के लिए या तुष्टिकरण के राजनीतिक कारण इस नियम को लागू नहीं कर पाई। लेकिन जब ये सरकार जीत आई थी, जो एनडीए थर्ड गवर्नमेंट जो चल रही है, मोदी साहब तीसरा टर्म जीता, तो इस कानून इसको लेकर आया कि हम राज्य में, मतलब देश में संवैधानिक जो समान नागरिक संहिता कानून लेकर। लेकिन चूंकि ये सरकार मेजोरिटी में है नहीं, इसके पास ज्यादा है नहीं कानून लाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया कि जब कुछ लोगों का मानना था, कुछ नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का मानना था कि यह मुस्लिम जो धर्म है उनके अधिकार छीनने के लिए लाया गया। जिन नेताओं को लगाया, जिन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति किया, उन्होंने क्या किया कि इस पे अभी नहीं ला सकते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, बहुत बढ़ गया। उस समय इनके पास मेजोरिटी है नहीं कि ये कानून तो उस समय इन्होंने जो केंद्र सरकार है बताया, मतलब एक एडवाइजरी या नोटिस बोले वो जारी की कि जितने भी राज्य हैं अपने अपने स्तर पे अपना अपना कानून जो है ना, अपने अपने राज्य में कानून लागू कर सकते, समान नागरिक संहिता कानून लागू कर सकती है। उसी क्रम में उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य है जिन्होंने यह कानून लेके आया। इस कानून में कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जैसे तो है कि जो इस कानून के तहत क्या होगा कि जितने भी विवाह के नियम होंगे, जितने भी विवाह होंगे, अब उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अब शादी रूप से शादी, अब जैसे हम लोग शादी कर लिए, मतलब शादी का है ना, और शादी ऐसा ही रह जाता है ना, तो मान्यता है। लेकिन अब क्या है, सरकार जितने भी शादी हो रहा है उस शादी में क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। शादी ऑफिस में जाकर करवाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डाल दीजिए, ऑनलाइन दे दीजिए, आप अपना डिटेल्स भर दीजिए, आपका हो जाएगा। अच्छा, हाँ। इसमें जो आपको इसके मुस्लिम जो भी नेता है, जो या कुछ सांसद जैसे अगुसुद्दीन ओवैसी साहब जो है एआईएमएम के जो सांसद है हैदराबाद से, उनका मानना है, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। उनका विरोध करने का कुछ अलग कारण था, और एक ये भी कारण था क्योंकि इस कानून जो है समान नागरिक संहिता ने क्या किया है कि जो पहले जो मुस्लिम में ये था, डाइवोर्स का सिस्टम था, बहुत इजी था, है ना, कि बोल के जो उसको बोलते तलाक इद्दत बोलते हैं, उसको हटा दिया है। अब ऐसे उत्तराखंड में उस तरह का डिवोर्स नहीं होगा। अगर आपके डिवोर्स कोर्ट के माध्यम से जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब उत्तराखंड में तलाक वाला डिवोर्स वाला हटा दिया अब तीसरा क्या है कि अगर मुस्लिम में यह प्रथा था, मुस्लिम समाज में यह प्रथा है
कि एक मतलब देने के बाद, मतलब डाइवोर्स देने के बाद अगर उसी से फिर से शादी कराना है तो उसको फिर पहले दूसरे और मर्द से उसको निकाह करना पड़ेगा, मतलब शादी करना पड़ेगा। जो भी शादी का प्रक्रिया होता है, हलवा वाला जो भी सिस्टम होता है अच्छा। वो करना पड़ता था। अब वो सिस्टम हटा दिया गया है कि अगर आप ऐसे करते हो उसको गैर कानूनी के तौर पर रखा है, उसको इस लिस्ट में रखा गया कि अगर आप वैसा कोई प्रैक्टिस जबरदस्ती करवाता है, जबरन प्रैक्टिस करवाता है हलाल वाला सिस्टम, तो गैर कानूनी होगा। तो इसको लेके जो धर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं इसका इस चीज को लेकर विरोध किया है। दूसरा कुछ ऐसे प्रावधान है कि अभी अपने देश में अपने समाज में एक परिवर्तन बहुत तेजी से बदल रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप, है ना। अब लिव इन रिलेशनशिप में से क्या हो रहा है कि कुछ दिनों के लिए जब लड़का और लड़की या जो भी हो, उन इस यूसीसी में एक और बेहतर प्रावधान है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उसको काउंटर किया गया, उस चीज को जो उससे जो उत्पन्न समस्या हो रहा है उसको काउंटर किया गया। कैसे कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है कि लिविंग का बहुत तेजी से फैलाव हो रहा है। जो हमारे बड़े बड़े शहर है वहां पे लोग बहुत लिविंग में रहना पसंद करते हैं। तो अब वहां पे क्या समस्या क्या उत्पन्न हो रहा था कि जब तक मामला ठीक रहता है, लड़का लड़की में क्या होता है, संबंध अच्छा होता है, तब तक लिविंग रिलेशनशिप बहुत बेहतर चलता है। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान क्या होता है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ मामले में बच्चे भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये मामला सामने आया था, सरकार के सामने आ रहा था। केंद्र सरकार इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई स्पष्ट कानून नहीं था इसको लेकर। तो अब क्या है, क्योंकि अब ऐसे में लड़का अलग लड़की अलग, बच्चे का क्या होगा, बच्चे का भविष्य का नुकसान हो रहा है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए उसमें बताया गया कि अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चे उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उस बच्चों को संवैधानिक अधिकार और राज्य के जितने भी सुख सुविधा है सारे अधिकार मिलेंगे, है ना। पहले ये सिस्टम नहीं था, यहाँ पे एक नुकसान था जो इसको बहुत बेहतर तरीके से काउंटर किया गया। और एक छूट भी दिया गया इस कानून में, एक जो जनजाति समाज है, क्योंकि उत्तराखंड हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे जनजाति जनसंख्या ज्यादा है, तो उनके संस्कृति कल्चर को समझते हुए, सभ्यता को समझते हुए उनको इसको छूट दिया गया है। जो वहाँ के जनजाति बहुल क्षेत्र है, जो जनजाति है, उनको क्या किया गया है, इससे छूट दिया गया है। तो एक बेहतर प्रयास है। और अगर बात रहा है कि क्या कि ये नया भारत में यूसीसी या जो समान नागरिक संहिता है, क्या यह नया प्रयास है? तो ये नया प्रयास नहीं है, इससे पहले हो चुका है। हमारे एक राज्य गोवा में यूसीसी लागू है, ओहो, है ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं, आजाद भारत में, वो आजाद भारत में नहीं लागू हुआ था, क्योंकि हम सभी को ये चीज शायद मालूम होना चाहिए कि गोवा तो पुर्तगालियों के द्वारा शासन किया जाता था। तो पुर्तगाली यह नियम लाया था, बहुत पहले लेके आया था, 200 साल पहले से ये नियम गोवा में चल रहा है ना। तो अगर इससे कुछ साइड इफेक्ट या कुछ नगद कोई किसी को लगता है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला सोसाइटी पे, तो मेरे अनुसार से नहीं पड़ने वाला है। कारण कि हमारे पास एक हमारा राज्य है, वहां पे इसका प्रैक्टिस हो ही रहा है, गोवा में चल ही रहा है। इस पे अभी तक कोई उसका वहां पे इस तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने के लिए मिला है। तो हम मान के चलते हैं कि यार इस पर किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अगर इन केस सरकार इंटेंशनली टारगेट कर रही है किसी कम्युनिटी या किसी सोसाइटी को, तब क्या करना चाहिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उसको उस समय सरकार के दबाव बना के और उसमें कुछ सुधार उस समय करवा सके, जब इस पे लगे कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रही है। तो नहीं तो अभी वैसे संविधान निर्माता ही, हमारे संविधान निर्माता ही चाहते थे क्या हो, यूसीसी आए, सम्मान नागरिक संहिता आए। अगर ये मतलब जो हमारा अध्ययन था वो रहा। और वैसे अगर हम इसमें और बात करने के लिए जाए कि यूसीसी क्यों जरूरी है, तो इसके लिए ना वीडियो क्या हो जाएगा हमारा, बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। अगर इसमें कोई नया अपडेट आएगा तो हम लोग इस पे बात करेंगे। फिलहाल इतना, मतलब इस जो आपका प्रश्न था, है ना, उसके लिए इतना ही। ठीक है भैया। तो बात ये है कि इस सब भैया की बात सुन के ये मन समझिएगा, लोग लिविंग में रहा है और अपना बच्चा पैदा करते रहे, उसका बच्चा जाने के बाद सरकार जिम्मेदारी उठा लेगा। तो आप लोग इस वीडियो से ये मत सीख लीजिएगा कि लिविंग में रहते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, सरकार इसका जिम्मेदारी उठा लेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर अगला अपडेट आता है यूसीसी पे, तो हम लोग अगले वीडियो में इसका जिक्र करते हैं। इतना के लिए धन्यवाद। जब तक धन्यवाद।